दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। आप सभी के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग में कुछ काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज की, जिसके माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे तो चयन बोर्ड की जगह यहाँ पर नाम बदल करके कर दिया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यानी कि काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर जो है बोर्ड ही बदला गया है क्योंकि बोर्ड से ही पहचान है। तो कुल मिलाकर के ये जो बोर्ड था आप लोग देख पा रहे हैं, ये अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से हो गया है। अब इसमें देखिए न्यूज़ क्या है, बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड बुधवार को लग गया है। 4 नए सदस्यों ने भी काम शुरू कर दिया है। नवनियुक्त 12 में से 7 सदस्यों ने काम शुरू कर दिया है। तो 4 नए सदस्यों ने भी काम शुरू कर दिया है और जो नए सदस्य हैं 12 आए थे उसमें 7 ने यहाँ पर कह रहा है काम शुरू कर दिया गया है। आगे लिखा देखिए कि नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग कर दिए गए हैं। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परिसर को ही बनाया गया है। बुधवार को मुख्य गेट पर लगाए गए नए बोर्ड जो है आपके सामने यहाँ पर है और देखिए बताया गया है कि नया बोर्ड लग गया है। इसके अलावा नवनियुक्त सदस्य आरपी सिंह, डॉक्टर सीमा साके, डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित तथा एचके राय आयोग पहुँच चुके हैं और काम शुरू कर दिया है। वहीं 3 सदस्य केसी वर्मा, विनोद सिंह और राम सूचित ने सोमवार से ही आयोग में जिम्मेदारी भी संभाल ली है। तो कुल मिलाकर के 7 सदस्य ऐसे जिन्होंने काम शुरू कर दिया है और धीरे धीरे अब काम यहाँ पर होने लगा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बीपीएससी से कि 15 मार्च की परीक्षा रद्द। आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी 15 मार्च टीआरई 3 का जो पेपर हुआ दोनों पाली का उसको लीक हो गया था। तो काफ़ी दिनों के अटकलों के बाद फाइनली कल बीपीएससी की तरफ से पेपर को रद्द कर दिया गया है। प्रिंटिंग से पहले ही पेन ड्राइव से पेपर लीक हो गया था। इसी वजह से जो पेपर देखने को मिला सोशल मीडिया में उसमें कोई बारकोड नहीं था क्योंकि छपाई से पहले ही लीक हुआ था। तो लोक सेवा आयोग ने कल निर्णय लेते हुए ये जो परीक्षा है दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी है। ईओयू की जांच में प्रश्न पत्र लीक के खुलासे के बाद आयोग ने इस पर निर्णय लिया है। 4,63,000 अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में आवेदन किया था और 87,000 से अधिक पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है। तो कुल मिलाकर के ये जो परीक्षा है रद्द कर दी गई है। नई डेट जारी की जाएगी, लेकिन नई डेट फ़िलहाल अभी टाइम लगेगा, उसमें अभी कोई नई डेट जारी नहीं की गई है। यहाँ देखिए जूनियर में अपडेट है कि परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर कोर्ट का फैसला। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के हाईकोर्ट के निर्णय से 6 साल बाद पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हर साल शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में पदोन्नति का वादा तो करते थे, लेकिन आज तक इस मसले का हल नहीं हो सका। इसके चलते प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में 2009 के बाद से नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति फंसी थी और प्रदेश भर के हजारों स्कूल प्रभारी प्रधानाचार्यों के सहारे चल रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षकों की पदोन्नति हो पाएगी। एनसीटीई की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए प्राथमिक स्तर की टीईटी अनिवार्य है। इसी प्रकार प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी अनिवार्य है।
यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नति के लिए जो है उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होना जरूरी है। एनसीटी ने 11 सितंबर 2023 को भी टीटी की अनिवार्यता के संबंध में पत्र जारी किया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है और कहा गया है कि एनसीटी की गाइडलाइन में पदोन्नति के लिए टेट अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर 2010 से पूर्व जो तैनात शिक्षक हैं उनको यहाँ पर टीटी से राहत दी गई है। बोला गया कि प्रोन्नति में टीटी बाधा नहीं बनेगा। देखिए लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत करने के लिए टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त उन सहायक अध्यापकों की जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पूर्व हुई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सीएम कुमार पांडे और दर्जनों अन्य याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। तो जिसकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हुई उनके लिए टेट अनिवार्य नहीं है और बाकी सबके लिए टेट अनिवार्य है। 6 महीने में प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि CAPF GD के 11,200 अभ्यर्थियों के पुनः परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की सिपाही भर्ती 2024 की कुछ पाली की ऑनलाइन परीक्षा रद्द की गई है। अब वह परीक्षा उसी केंद्र पर उसी पाली में 30 मार्च को कराई जाएगी। संबंधित पाली के अभ्यर्थियों के सदस्य की ओर से ईमेल और मैसेज के जरिए सूचना जारी किया गया है। CAPF के अंतर्गत सिपाही के 26,146 पदों पर भर्ती के लिए 20 फरवरी से 7 मार्च तक प्रतिदिन 4 पाली में ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा के लिए यूपी और बिहार के 19 शहरों में 97 केंद्र बनाए गए थे। 13 दिन तक चली परीक्षा में लगभग 70% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान कुछ पाली में CCTV ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा कुछ और तकनीकी समस्या आई। परीक्षा के बाद हुई समीक्षा में गड़बड़ी हुई सामने आई। इस कारण उन पाली की परीक्षा रद्द करते हुए फिर से कराने का निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर के 11,200 छात्रों की पुनः परीक्षा होगी। आपको इसका मैसेज जो है ईमेल या SMS के जरिए मिल जाएगा। अंत में देखिए यहाँ पर अपडेट है कि पुरानी पेंशन बहाली, पेंशन को आयकर से करें मुक्त। सेवानिवृत्त कर्मचारी व पेंशनर्स एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन बहाली 8वें वेतन आयोग के गठन पेंशन को आयकर से मुक्त करने की मांग की है। एसोसिएशन ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और प्रमुखों को पत्र भेज करके सेवानिवृत्त कर्मचारियों व पेंशनर्स के मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने राजनीतिक दलों को भेजे पत्र में कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करेंगी। घोषणा पत्र में सभी वर्ग की समस्याओं को शामिल किया जाएगा। कर्मचारी और पेंशनरों की समस्याओं को भी उसमें शामिल करें। और यहाँ पर जो है इसी के बारे में कुल मिलाकर बात कही गई है। मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि वेतन आयोग का गठन किया जाए और पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाए। और कहा है कि पुरानी पेंशन के लिए जोर पकड़ेगा वोट फॉर OPS अभियान। तो 2024 चुनाव में जो OPS भी एक मुद्दा बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।